शुभ नाम हुआ आपका? रविंदर सिंह। अच्छा, ये मैं बात करूं 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। ये सारी चोरों की पंडली एक तरफ हो गई है क्योंकि एक चौकीदार बैठ गया है, उसने सबकी नकेल कस रखी है। अब ये चोरी नहीं कर सकते, जितनी पार्टियां हैं अब ये चोरी नहीं कर सकती, इसलिए सारे इकट्ठे होके चौकीदार के पीछे डंडा लेके बैठे हैं कि ये हटे तो इनको चोरी करने को मिले। मैं तो देख रहा हूँ मेरा देश तरक्की कर रहा है, मेरे भारतवासी तरक्की कर रहे हैं, मैं तरक्की कर रहा हूँ जी। आज पूरे वर्ल्ड में 4th इकॉनमी पहुँच गई है। कहीं डिजास्टर होता है सबसे पहले हमारे प्लेन उतरते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। कल हम दुनिया से हेल्प मांगते थे, आज अमेरिका का प्रेसिडेंट पीछे से आके मोदी जी को हाथ लगाता है कि ये मेरा परम मित्र है। मोदी और इंडिया, अमेरिका और इंडिया एक सबसे बड़ी अलायंस है वर्ल्ड की। तो आज जो इतना खतरा है, नहीं तो चाइना हमने 50 लाख एकड़ जमीन जवाहरलाल नेहरू ने फ्री में दे दी, आज हम उसको भी छीन के हाथ बैठे हैं। चाइना की हिम्मत नहीं हमारे पे हाथ भी लगा सके। आज पाकिस्तान गुर्राता है, पाकिस्तान भी ठप बैठा हुआ है। ये जो मोदी जी है ना, तभी पाकिस्तान की हालत हुई है, कंगला हो चुका है कंगला। नहीं तो 200 ट्रक जम्मू कश्मीर से फ्री में निकलते थे, पाकिस्तान में खाने पीने को फ्री जाता था। अच्छा, राहुल जी कहते हैं कि जनता के हित में कुछ हुआ नहीं है, ये जो सरकार है वो बांटने का काम कर रही है, जनता को बांट दिया। जनता खुश है, जनता कमा रही है। राहुल जैसा बंदा जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, उसका सिर्फ कॉमेडी है, कोई दिमाग नहीं है उसके पास बात करने के लिए। पद यात्राओं से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी कर रहा है और कोई भी नहीं है। बाकी सब के खानदान है जो अरबों खरबों कमा रहे हैं। ना मोदी का लड़का है, ना लड़की है, ना बीवी है, ना कोई खानदान है, किसके लिए कमाएगा? ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हमारे विश्व में नहीं मिला जिसने आज तक एक छुट्टी नहीं की कभी जिंदगी में। कोई सिरदर्दी नहीं, कोई बीमारी नहीं। आज हम कहां से कहां पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए। न्यूक्लियर टेस्ट में हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम है, 4थी इकॉनमी बन चुके हैं। ये सब अपनी दुकानें बचाने के चक्कर में बैठे हैं कि अपनी दुकानें इस चौकीदार से बचा ले। नहीं, चौकीदार ने सबको डंडा देना है, सबको अंदर करना है। आज जा रहे हैं ना सारे के करके, जिसने भी अरबों रुपए का उन्होंने हमारा नुकसान किया। ये लिक्विड पॉलिसी लेके आए और जो ये सारी पॉलिसी थी जो गलत थी, प्रूव हो गई। आज ईडी पंजा कसती है इनके ऊपर, तो ये कहते हैं मोदी जी सबको तंग करें। मोदी ने कहा मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी का भी हो। जो खाएगा वो अंदर जाएगा ही जाएगा। जितने भी फ्यूजिटिव्स यहाँ से भागे हैं, नीरव मोदी, मलाया मुलाया, सब कांग्रेस के टाइम में अरबों रुपया घोटाला करके भागे यहाँ से। आज मोदी फिर उनको पकड़ के, आज मोदी सबसे जो ट्रीटी साइन करके सबको उठा के ला रहा है। इन सब की संपत्तियां आज तक कभी सीज नहीं हुई थी। 5-5 हज़ार करोड़ की संपत्तियां इनकी आज सीज हो रही हैं। कौन कर रहा है? आज तक हिंदुस्तान में कभी मोदी से पहले किसी की संपत्ति सीज हुई थी? कभी नहीं हुई। आज मोदी सीज कर रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी आज हमारी हो रही है। जो हमारी प्रॉपर्टियां पाकिस्तान में रह गई वो उनकी हो गई, जो उनकी यहाँ रह गई वो वक्फ की ज़मीन बन गई। आज वक्फ बोर्ड ही भंग हो गया, ज़ीरो कर दिया। सारी प्रॉपर्टियां, खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हिंदुस्तान जो हम बाशिंदे हमको प्राप्त होंगी। वो गवर्नमेंट जीतेगी और हम जीतेंगे ना। देखो भाई साहब, मेरी सिस्टर 20-30 साल से अमेरिका में है। उसने कहा मैंने ज़िंदगी में कभी अमेरिका में कहीं ना बिल में भी नाम नहीं सुना इंडिया का। आज मैं पहला पन्ना वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन डीसी खोलती हूँ कि ये क्या हो गया इंडिया को। पूरे फ्रंट न्यूज़, मोदी ये मोदी वो। जो भूखे नंगे थे तुम वर्ल्ड को दवाइयाँ भेज रहे हो, अपने तुम्हारे खाने के लिए नहीं था। अरबों रुपए की दवाइयाँ तुम वर्ल्ड को दे रहे हो, वर्ल्ड को बचा रहे हो। और पूरे यूनाइटेड नेशन में तारीफ हो रही है कि इंडिया ने अपने आप को 140 करोड़ बंदों को मौत के मुंह से निकाल के लाना, फ्री दवाइयाँ देनी, कोविड की दवाइयाँ देनी और उसके बाद वर्ल्ड को भी देना। क्या बात है, इसके बाद क्या कह सकता हूँ मैं? मोदी के लिए सिर्फ तालियां ही तालियां हैं। मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, लेकिन जो करेगा उसके साथ हम खड़े हैं, भारत के साथ हैं बस। ऐसी क्या क्वालिटी है मोदी में जो बाकी नेता नहीं कर सकते? क्या बाकी नेता अभी हैं, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल कहते हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, वही चलाना जानता। सारे चोर, सारे एक नंबर के चोर हैं। सब अपना जेबें भर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। कोई अपना देश के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। बड़े बड़े गुंड से नीतीश सब अपने लिए कमा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। देश के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए सब कमा रहे हैं। और मोदी 1 रुपया भी आज तक अपने लिए नहीं कमा रहा। एक छुट्टी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जितने दिन से आया 365 दिन काम करता है और 3 घंटे ही आराम करता है। इसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर चाहिए मेरे को? तो हमेशा यही चाहिए। हमको मोदी चाहिए, हमेशा मोदी चाहिए।
प्रधानमंत्री की चर्चा है, आप युवा हैं, अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। मोदी जी। बिल्कुल। क्यों मोदी जी को चुनना? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई नौकरियां निकाली जा रही हैं, जो पढ़ेगा वही तो लगेगा, ऐसे बिना कोई पढ़े थोड़ी लगेगा, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री होंगे। बिल्कुल। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं देश का युवा परेशान है, पिछले 9 साल से उसके जनता के हित में कुछ काम नहीं हुआ। राहुल गांधी जी को कुछ पता ही नहीं, वो तो बोलने का नहीं पता, तो वो क्या बोलेंगे? खत्म आदमी है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास का। अच्छा बोलते हैं, जनता के हित की बात बोलते हैं, वो धरती से सोना उगा रहे हैं, कहाँ अच्छा बोलते हैं, कहाँ बहुत गंदा। राहुल गांधी आदमी नहीं है बहुत अच्छा। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी योगी जिंदाबाद। क्यों मोदी जी पे इतना भरोसा? क्योंकि मोदी जी बिल्कुल काम कर रहे हैं ना, काम को देखो ना, उनके काम करेंगे तो मोदी जी आएंगे। विकास हो रहा है, देखो आप दिल्ली में विकास देखो, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी आएंगे। जब तक राहुल गांधी युवा रहेंगे तब तक युवा परेशान रहेगा। हाँ, उनको बोले कि अब युवा का अपना जो तमका है उसको उतार के फेंको। अब 55 साल में कौन युवा? अच्छा, मोदी जी में ऐसे क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या इतना भरोसा क्यों मोदी जी? बस जो बोलता है वो आदमी कर देता है, बस बोलते हैं वो करते हैं, कर देता कह रहे है। हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, जो बोला वो जुमले हैं सारे। अभी हम यहाँ पे शहर में दिल्ली में खड़ा है, गांव में जाके देख लीजिए, 2019 से अभी तक पूरे घर में फ्री का राशन जा रहा है सो जा रहा है, जा रहा है सो जा रहा है। क्यों ना दें मोदी को वोट, क्यों ना दें? हवा किस तरफ है 2024 की हम बात करें तो? हवा तो 2024 में क्लियर है, मोदी जी आएंगे। मोदी जी। मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी क्यों आना चाहिए? देखिए, देश के में 2-3 चीज़ पर बात की जाती है कि किसी की सत्ता क्यों आनी चाहिए और क्यों नहीं आनी चाहिए। पहला चीज़ है न्याय, दूसरा है सुरक्षा और तीसरा चीज़ है आर्थिक स्थिति। पहले हम आपकी आर्थिक स्थिति में देखें, आर्थिक स्थिति में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम टॉप 10 से बाहर थे। हमारा भारत जो है आर्थिक स्थिति में आज कहाँ है? टॉप 5 में आ गए हैं, यानी दुनिया के टॉप 5 में आर्थिक स्थिति में आ गए हैं हम। तो ये आंकड़ा है, हम अगर किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, किससे हम आंकड़ा मिलाते हैं? जीडीपी से। तो जीडीपी हमारा कितना है? इस समय हाइक पर है। तो इसलिए एक आर्थिक मामला पर मोदी जी ने इस भारत देश को मजबूत किया, उस पर आना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे, सुरक्षा को देखेंगे। भारत देश के जितने इर्द गिर्द हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, ये हमारे एक तरह से दुश्मन देश समझे जाते हैं और दुश्मन देश ही समझे जाते हैं और लगातार वहाँ से फायरिंग और होती रहती थी। इस 9 साल के अंदर जो है जितना घटनाएं मनमोहन सरकार में या पहले कांग्रेस के सरकार में होती थी, आज वह नहीं है। हमेशा बस के नीचे लिखा रहता था सीट पर कि आप अपने सीट के नीचे देख लें, कोई लवारिस वस्तु बम भी हो सकती है। आज कहीं भी वो देखने को मिल रहा है क्या? नहीं है। आज निधड़क होकर जो है जनता जो है बस में, ट्रेन में, हर जगह लोग जा रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति से बहुत हम मजबूत हो भारत सरकार कर रही है। दूसरा चीज़ है सुरक्षा में और तीसरा है न्याय। न्याय त्वरित मिल रहा है, हर एक व्यक्ति को न्याय मिल रहा है और हर एक लोगों को काम मिल रहा है। जितनी योजनाएं चल रही हैं, किसान को, महिलाओं को, जितना, तो इस आधार पर अगर 2-3 चीज़ को देखा जाए तो हमारा देश, और सबसे बड़ी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने जितना इस 9 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अगर आप 30-40 साल पीछे के देखो, उतना इकलौते इस सरकार ने किया है। और हर एक राज्य के मुख्यमंत्री जितना मांगते हैं, अभी आपने देखा होगा 5-6 महीना पहले की बात है, जहां पर पूरे भारत के हर एक राज्य के मुख्यमंत्री थे जो गडकरी से कह रहे थे कि हमको इतनी योजना दीजिए, इतना राशि दीजिए। यही हेमंत सोरेन जो है 25,000 करोड़ मांगे थे, गडकरी ने कहा कि मैं 1,25,000 करोड़ दूंगा। पहले इतना पैसा थे, गडकरी कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और पहले की सरकार क्या कहती थी? बहुत पैसे की कमी है। अब सरकार कह रही है कि पैसा लो और उसका यूटिलाइज करो और उसका जो है हमारे पास ब्यौरा दो। सरकार इतना तो मजबूत है। पहले तो लोग कहते थे कि हमारे पास पैसे ही नहीं। अब सरकार करे कि कहाँ काम करना है। भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो बेरोजगारों को करे कि आप, पहले तो केंद्रित होता था कि इसी पर आप रोजगार करेंगे। हर एक राज्यों में अब ये कह दिया कि नहीं, आप रोजगार ढूंढिए, आप क्या करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सरकार पैसा देगी। पहले ये सुविधा तो नहीं थी। अब और इस 9 साल में लगभग 2 से 2.5 लाख स्टार्टअप खुल चुके हैं। बड़े बड़े लोग अपनी योजनाओं को कर रहे हैं। तो ये कम है सरकार। राहुल जी तो सवाल खड़े करते हैं, सरकार को घेरते हैं, कहते हैं मोदी जब से आए देश को बर्बाद कर दिया, जनता के हित में कुछ नहीं हुआ। देखिए, राहुल जी विपक्ष में, विपक्ष का भी कुछ काम होना चाहिए कि नहीं? देखिए, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में दो ही है। एक सिलेबस है,
ए सिलेबस बी सिलेबस। ए सिलेबस में जो सत्ता पक्ष में आता है वो लागू हो जाता है, और जब विपक्ष में जाएंगे तो वो बी सिलेबस लागू हो जाता है। इस समय राहुल गांधी बी सिलेबस में है, तो वो सवाल भी न खड़ा करें बेचारे, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। कभी ट्रक चलाते हुए पाए जाते हैं, कभी जो है ट्रैक्टर चलाते हुए पाए जाते हैं, कभी जो है मोची बन जाते हैं, कभी जो है चाय बनाते हुए पाए जाते हैं। ऐसा कौन उन्होंने काम नहीं किया है? सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ भला होने वाला है? कह रहे जनता हमारे साथ है, इस बार कांग्रेस वापसी करेगी। जनता कहीं उनके साथ नहीं है, कहीं उनके साथ जनता है नहीं। कहाँ जनता है बताइए? जनता होती तो वो जीत नहीं जाते। जनता होती तो वो आज भी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में सबसे ऊपर मोदी जी का नाम आ रहा है, तो किस आधार पर कहेंगे को आपके हित में ऐसा क्या कर दिया जो मोदी जी के साथ है? मोदी जी के हित में मोदी जी ने सबको सुरक्षा प्रदान किया है, सबको। मैं तो 2-3 ही जगह देखिए, मैं कहता हूं कि भारत के आप कैसे अपने आप को समझेंगे कि विकसित हैं? जब देश विकसित होगा तो हर उसके नागरिक विकसित होंगे। आर्थिक रूप से अगर भारत मजबूत हो रहा है तो हर व्यक्ति मजबूत हो रहा है। भारत मजबूत आर्थिक रूप से हो रहा है तो हर व्यक्ति मजबूत हो रहा है। तो कैसे नहीं हम विकास किए हैं भाई? हम आज से 10 साल पहले जो है 10,000 की नौकरी करते थे, आज हमको 1.5-2 लाख रुपये नौकरी वाला हम कर रहे हैं, तो हम विकास नहीं किए हैं। अब क्या चाहिए हमको? 2024 की हमारा मुद्दा है, 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे? अगला प्रधानमंत्री तो मैं तो अभी मेरा वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना। बन जाएगा तो मैं कब से डाला हुआ है कि बन जाए। अभी मैं 21 की हो चुकी हूँ, अभी तक नहीं बना। बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा। हम बात करते हैं 9 साल से भाजपा, 9.5 साल से है, तो कैसा रहा कामकाज? कैसा रहा कामकाज तो अच्छा होता है, सारी सरकारों का ही काम अच्छा होता है, वो काम करना चाहते हैं सर, लेकिन हम जो है जो रियल मुद्दे होते हैं उन पे बात नहीं करते हैं। हम सरकार पे बात करते हैं, कौन सी सरकार आएगी इस नेता के मुद्दे, क्या मुद्दे? गरीबी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है इस देश में। नेता मुद्दे नहीं है सर, उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, उनके कामों के बारे में बात होनी चाहिए। तो मतलब गरीबी हटाओ मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई। हाँ जी, महंगाई मुद्दा है। अब भाई साहब कह रहे महंगाई का कोई मुद्दा है ही नहीं। बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी? हाँ। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी? जिस देश में 86,000 पर डे बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक साल में आप 2.5 करोड़ बच्चा पैदा कर रहे हैं, जो 10 साल में जो है आप यही आंकड़ा मिला, आप प्रत्येक वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर दे रहे हैं, आप 5 साल में एक अमेरिका पैदा कर दे रहे हैं। वहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई की बात करेंगे? जहाँ पर 10 करोड़ लोग घुसपैठिया इस देश में आकर घुसे हुए हैं, आप बेरोजगारी और की बात करेंगे? आप महंगाई की बात करेंगे? आज से 3 साल पहले इसी संसद भवन में, लोकसभा में एक सांसद ने कहा था कि 135 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है, और वो किनका? जो 5 साल के ऊपर के हैं और 5 साल के नीचे। यह देश 140 में, अब तो मोदी जी 10 साल पहले 125 करोड़ कहते थे, अब कह रहे हैं 140 करोड़, और यह जनसंख्या 150 करोड़ से ऊपर है। जिस देश में 2.5 करोड़ प्रति वर्ष आप बच्चे पैदा कर रहे हो, आप कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं?